Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कई बार कुछ देशों को तोड़कर कुछ नए देश बनाए गए हैं और तभी से उन देशों के बीच में दुश्मनी का वातावरण हमेशा से रहा है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसा कि आजकल आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में किस तरीके का युद्ध चल रहा है, जिसमें बहुत से लोगों की जान जा रही है। दोनों ही देश बर्बादी के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं अगर आप फिलिस्तीन और इजराइल की बात करेंगे तो उनके बीच में भी सीमा विवाद है और ऐसा ही कुछ हमारे देश भारत में भी है, जहां कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में हमेशा ही तनाव बना रहता है और ऐसे में कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से दोनों देश कई बार युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और स्थितियां कई बार इतनी खराब हो जाती हैं कि बात परमाणु युद्ध तक भी पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में और 29 जून 2002 को एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसने दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पे ले जाकर खड़ा कर दिया था। इसको हम कहते हैं योनप्योंग की लड़ाई। हालांकि इस तरह की एक और घटना 1999 में भी हुई थी, लेकिन 29 जून 2002 को हुई यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हुआ क्या था कि नॉर्थ कोरिया की दो पेट्रोल बोट्स समुद्र के अंदर दोनों देशों की विवादित सीमा को पार कर कर साउथ कोरिया में प्रवेश कर गई और उन्होंने साउथ कोरिया की जो पेट्रोल बोट थी उसके ऊपर हमला बोल दिया। इसके जवाब में साउथ कोरिया की पेट्रोल बोट ने भी नॉर्थ कोरिया की जो बोट्स अंदर आई थी उनके ऊपर गोलीबारी कर दी। इसमें कई लोगों की जान दोनों ही तरफ से गई और जब तक कि साउथ कोरिया की मदद के लिए और पेट्रोल बोट्स आई, तब तक नॉर्थ कोरिया की पेट्रोल बोट्स वापस अपने समुद्री इलाके में चली गई और आगे किसी भी तरह की और हानि को रोका जा सका। हालांकि बात युद्ध तक भी पहुंच गई थी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि असल में विवाद है क्या। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बारे में तो हम जानते ही हैं कि क्या हुआ था, कुछ इसी तरह की बात साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी है। बात बहुत पुरानी है, यानी कि 1894 की, जब कोरिया के ऊपर चाइना का प्रभाव होता था। लेकिन साइनो जापानीज वॉर के दौरान जापान ने इस प्रभाव को बहुत कम कर दिया और कोरिया के अंदर कोरियन साम्राज्य का उदय हुआ। लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि 1904 और 5 में हुए रूसो जापानीज वॉर के अंदर जापान ने रशिया को हरा दिया और इसी के साथ जापान ने कोरिया के ऊपर भी हमला बोल दिया। 1910 तक जापान ने कोरिया को पूरे तरीके से हड़प लिया और अपनी एक कॉलोनी बनाकर छोड़ दिया। इस तरह से जापान ने 1910 से लेकर 1945 के बीच लगभग 35 साल तक कोरिया के ऊपर राज किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और उसने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, तभी उसने कोरिया के ऊपर से भी अपना कब्जा हटा लिया और इसी के साथ कोरिया फिर से एक आजाद देश बन गया। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। कोरिया के अंदर भी दो देश बन गए, एक था साउथ कोरिया और एक था नॉर्थ कोरिया। जहां नॉर्थ कोरिया के ऊपर रशिया और चाइना का प्रभाव था, वहीं साउथ कोरिया अमेरिका के खेमे में था। 1948 तक नॉर्थ कोरिया को सोवियत एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ जोन माना जाता था, वहीं साउथ कोरिया को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेड साउथ जोन माना जाता था। लेकिन 1948 में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर बढ़ रहा था, तो इन दोनों देशों को अलग अलग देश बना दिया गया। जहां नॉर्थ कोरिया के अंदर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का उदय हुआ, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडरशिप थी। वहीं कुछ इसी तरह की एक कैपिटलिस्ट स्टेट का उदय हुआ रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से साउथ कोरिया में। तब से दोनों ही देश पूरे कोरिया के ऊपर अपना अधिकार मानते हैं। जहां साउथ कोरिया का मानना है कि उसका अधिकार पूरे साउथ और नॉर्थ कोरिया के ऊपर है, वहीं नॉर्थ कोरिया का मानना है कि उसका अधिकार पूरे साउथ और नॉर्थ कोरिया यानी कि पूरे कोरिया के ऊपर है। इसको लेकर दोनों के बीच में 25 जून 1950 में एक युद्ध भी हुआ था, जब सोवियत यूनियन और चाइना के इशारे पर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर हमला बोल दिया था। जल्द ही अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा था और इस युद्ध के 2 महीने के अंदर अंदर अमेरिका और साउथ कोरिया हार के मुंह पर भी खड़े थे। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशंस की अगुवाई में पांसा पलटा और यूएन फोर्सेस ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया अक्टूबर 1950 में। वहीं 19 अक्टूबर 1950 को चाइनीज फोर्सेस भी इस युद्ध के अंदर कूद गई और इस वजह से यूएन फोर्सेस को नॉर्थ कोरिया से निकलना पड़ा। अगले 3 साल तक
यह युद्ध चलता रहा और 27 जुलाई 1953 को एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर एक कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया। और इसको अगर आप समझें तो समझिए कि एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया गया दोनों देशों के बीच में। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के जो कैदी थे उनको वापस कर दिया। इतना सब होने के बाद भी कोई भी शांति समझौता दोनों देशों के बीच में आज तक नहीं हुआ है। आज भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के साथ युद्ध में है। अप्रैल 2018 को साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर मिले थे और उन्होंने इस बात के लिए भी हामी भरी थी कि अब एक शांति प्रस्ताव लाने का समय आ गया है और कोरियन वॉर को हमेशा के लिए खत्म करने का भी समय आ गया है। कोरियन वॉर दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई रही है। इस युद्ध में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर के अंदर भी सिविलियंस की इतनी ज्यादा मौतें नहीं हुई थी जितनी कि कोरियन वॉर के अंदर हो चुकी है। इस कोरियन वॉर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनको पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। हजारों लोगों की हत्याएं कर दी गई दोनों ही तरफ। जहां साउथ कोरिया ने कम्युनिस्ट होने के शक में बहुत से लोगों की हत्या कर दी, वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी बहुत से युद्धबंदियों का नरसंहार कर दिया। वहीं लाखों लोग ऐसे भी थे जो कि इस युद्ध से परेशान होकर नॉर्थ कोरिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और आज भी पूरे तरीके से शांति नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन परमाणु ताकत हासिल करने में कामयाब रहा है और उसने कई बार साउथ कोरिया को खत्म करने की धमकी दी है, वहीं अमेरिका की सेनाएं भी साउथ कोरिया की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद हैं। तो दोस्तों, यह तो थी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री कि कैसे दोनों देश अलग अलग हुए और उनके बीच में विवाद की वजह क्या है। अब मैं आपको बताता हूं 29 जून 2002 को हुई उस घटना में जब नॉर्थ कोरिया की पेट्रोल बोट्स साउथ कोरिया के समुद्री इलाके में घुस गई। उस वक्त 2002 में साउथ कोरिया के अंदर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। एक नॉर्थ कोरियन पेट्रोल बोट ने समुद्री रेखा को पार किया और साउथ कोरिया के इलाके में दाखिल हो गई। साउथ कोरिया की पेट्रोल बोट्स ने उसको चेतावनी दी और उसे वापस जाने के लिए बोला, लेकिन नॉर्थ कोरियन पेट्रोल बोट्स ने साउथ कोरियन पेट्रोल बोट्स की किसी भी चेतावनी को दरकिनार कर दिया और वो सीमा के और अंदर घुसने लगी। लगभग 5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद नॉर्थ कोरिया की पेट्रोल बोट ने सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब 85 mm गन से साउथ कोरिया की पेट्रोल बोट्स के ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिसमें कि कई साउथ कोरियंस की मौत हो गई। इसका जवाब देते हुए साउथ कोरियन पेट्रोल बोट ने भी 40 और 20 mm गन्स से नॉर्थ कोरिया की पेट्रोल बोट के ऊपर हमला कर दिया। यह घटना लगभग 10 मिनट तक चली। वहीं नॉर्थ कोरिया की एक और पेट्रोल बोट इस कन्फ्रंटेशन के अंदर शामिल हो गई और उसने भी साउथ कोरियन पेट्रोल बोट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। पीछे से साउथ कोरियन नेवी की कुछ और बोट्स साउथ कोरियन पेट्रोल बोट की मदद करने के लिए आ गईं और उन्होंने नॉर्थ कोरियन पेट्रोल बोट्स को घेरना शुरू कर दिया। दुश्मनों की संख्या ज्यादा पाकर और अपने आप को उनसे घिरता पाकर नॉर्थ कोरिया की पेट्रोल बोट्स वापस भाग गईं और समुद्री सीमा पार कर नॉर्थ कोरिया में वापस चली गईं। लेकिन जब तक ये बोट्स वापस गईं, बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी। जहां साउथ कोरिया के लगभग 6 लोग मारे गए थे, वहीं एक की लाश समुद्र में मिली थी और एक और साउथ कोरियन की मौत लगभग 80 दिन बाद हॉस्पिटल के अंदर हो गई थी। लेकिन नॉर्थ कोरियन को इसमें और ज्यादा नुकसान हुआ था। उनके लगभग 13 आदमी इसके अंदर मारे गए थे। दोस्तों, यहाँ एक खास बात यह है कि जिस साउथ कोरियन पेट्रोल बोट के ऊपर नॉर्थ कोरियन पेट्रोल बोट्स ने हमला किया था, उसको जब टो करके साउथ कोरियन ले जा रहे थे तो वो डूब गई थी। लेकिन नॉर्थ कोरियन पेट्रोल बोट क्षतिग्रस्त होने के बावजूद सीमा पार कर अपने पोर्ट पर वापस पहुंचने में कामयाब हो गई थी। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया और माहौल बहुत तनावपूर्ण बन गया। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने किसी भी तरह की कोई माफी नहीं मांगी और वो उल्टा साउथ कोरिया के ऊपर ही आरोप लगाने लगा। और आज भी किसी भी तरीके का निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि गलती किसकी थी। लेकिन जिस तरह के रिश्ते दोनों देशों के बीच में हमेशा से रहे हैं, उसको देखते हुए यह घटना आसानी से दोनों देशों को एक युद्ध की तरफ ले जा सकती थी। वहीं जहां नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया सपोर्ट करते हैं, वहीं साउथ कोरिया को अभी भी अमेरिका पूरे तरीके से सपोर्ट करता है। तो अगर ऐसे में ये देश भी इसके अंदर शामिल हो जाते तो बात एक और विश्व युद्ध तक भी आराम से पहुंच सकती थी। और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोज में भी बताया था कि किस तरीके से आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वहीं हिटलर के पागलपन की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अगर ऐसे में एक देश भी अपना संयम खो दे तो दुनिया
तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आसानी से जा सकती है। बहुत से देश आज भी तरक्की करने की बजाय सीमा विवादों में उलझे हुए हैं। उनको चाहिए कि वो बैठकर अपने जितने भी सीमा विवाद हैं या और तरीके के विवाद हैं उनको सुलझाएं, ताकि दोनों देशों के लोग लड़ाई की बजाय विकास के ऊपर ध्यान दे सके। जहां कुछ देशों का हित इस बात में है कि कुछ देश लड़ते रहें ताकि उनके हथियार बिकते रहें, वहीं इन देशों को यह बात समझनी चाहिए कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा ही एक बंदर फायदा उठा जाता है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो योंगप्यांग की लड़ाई के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको इस लड़ाई के बारे में तो बताया ही, साथ ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के इतिहास के बारे में भी बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।